हरे कृष्णा। राधे राधे जी सबको। कार्तिक मास का 21वां अध्याय जो इस प्रकार है। देवताओं ने कहा, हे महादेव, आपने सभी देवताओं को शत्रु के भय से मुक्त किया है। एक भय यह है कि विष्णु वृंदा के सौंदर्य पर मोहित होकर वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र ने कहा, देवताओं, विष्णु को मोह दूर करने के लिए तुम मूल प्रकृति माया की शरण में जाओ, क्योंकि वह शरण में जाने योग्य है। वही तुम्हारा कार्य सिद्ध करेगी। ऐसा कहकर शिवजी सब गणों के साथ अंतर ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति की अनेक प्रकार से स्तुति करने लगे। हम उस मूल प्रकृति को प्रणाम करते हैं जिससे उत्पन्न होकर सत्य, रज और तम तीन गुण संसार की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है। जब वे स्तुति कर रहे थे तभी आकाश में देवताओं ने आकाशवाणी सुनी, मैं ही व्यक्ति में तीन प्रकार से उपस्थित होकर तीनों गुणों सत्य, रज, तम को धारण करती हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती तथा इनके तीनों गुण मुझ में ही वास करते हैं। देवताओं, आप लोग वहाँ जाएं, वे ही गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती रूप आपका कार्य संपन्न करेंगे। उन देवताओं ने उस आकाशवाणी को सुना, तभी वह तेज समूह अदृश्य हो गया। उस वाक्य से प्रेरणा पाकर सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती की भक्ति में स्तुति की। तत्पश्चात भक्तों को प्यार करने वाली उन तीनों देवियों ने देखा कि देवता उन्हें प्रणाम कर रही हैं। वो तीनों देवियां ने उनके बीज दिए और कहा, इन बीजों को ले जाकर वहां बो दो जहां विष्णु बैठे हैं। इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह ने आनंद से भरकर वे बीज वहां बो दिए जहां वृंदा की चिता भूमि में दुखी विष्णु भगवान विराज रहे थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसका पाठ जो कोई भी मन लगाकर सुनेगा उसको कभी विघ्न बाधाएं नहीं सताएंगी। जो पुत्रहीन नर नारी इसे सुनेंगे या पढ़ेंगे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह सर्व सुखदायक और महेश को भी आनंददायक है। इसी के साथ यह 21वां अध्याय समाप्त होता है। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।